नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डार्क टेल्स में, जहां हम आपको डर और रहस्य की दुनिया में लेकर चलते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भारत के 50 सबसे डरावने और रहस्यमयी शहरी दंतकथाओं के बारे में। ये कहानियां आपको हिलाकर रख देंगी और आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह सफर होने वाला है बेहद डरावना और रहस्यमयी। 1. दिल्ली का जामाली कमाली मकबरा। दिल्ली के महरौली इलाके में स्थित जामाली कमाली मकबरा एक पुरानी और भूतिया जगह के रूप में जाना जाता है। यह मकबरा सूफी संत जामाली और उनके शिष्य कमाली का है। यहाँ पर आने वाले लोगों का कहना है कि उन्हें रात के समय यहाँ अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कि कोई फुसफुसा रहा हो या फिर किसी की हंसी की हल्की गूंज। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने मकबरे के अंदर एक अदृश्य उपस्थिति का अनुभव किया है, जो अचानक उनके पास आकर गायब हो जाती है। इस जगह की भूतिया कहानियां इतनी प्रचलित हैं कि यह स्थान आज भी डर के साथ साथ श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। 2. पुणे का शनिवारवाड़ा किला। शनिवारवाड़ा किला अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ की एक दर्दनाक और भूतिया कहानी भी जुड़ी है। कहा जाता है कि किले में एक छोटे बच्चे की आत्मा भटकती है, जिसे यहाँ बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। यह बालक पेशवा परिवार से था और उसे राजनीतिक साजिश के तहत मार दिया गया। हर पूर्णिमा की रात को लोग यहाँ उसकी चीखें सुनने का दावा करते हैं। किले के आंगन में कई बार उस बच्चे की परछाई देखने की बातें भी सामने आई हैं, जो अपनी मौत का बदला लेने के लिए भटक रहा है। 3. भानगढ़ का किला। राजस्थान का भानगढ़ किला भारत के सबसे कुख्यात भूतिया स्थानों में से एक है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी भी गतिविधि के लिए बंद कर दिया जाता है। कहा जाता है कि भानगढ़ के लोग एक तांत्रिक के श्राप के कारण मारे गए थे और उनकी आत्माएं अब इस किले में भटकती हैं। यहाँ रात के समय अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ लोगों ने यहाँ पर रहस्यमयी परछाइयों को भी देखने का दावा किया है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो भी सूरज ढलने के बाद रुका, वह कभी वापस नहीं लौटा। 4. कोलकाता की निमतला श्मशान। कोलकाता के निमतला श्मशान घाट को बंगाल के तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर तांत्रिक अपनी साधना करते थे और आज भी उनकी आत्माएं यहाँ भटकती हैं। कई लोग बताते हैं कि उन्हें रात के समय यहाँ तांत्रिकों की परछाइयां और रहस्यमयी आग की लपटें दिखाई देती हैं। इस जगह की अजीबोगरीब घटनाओं ने इसे भूतिया स्थानों में शामिल कर दिया है। कुछ का मानना है कि यहाँ पर तांत्रिक अपनी साधना में असफल होकर आत्महत्या कर लेते थे और उनकी आत्माएं अब यहाँ अटक गई हैं। 5. मुंबई का साउथ पारसी कब्रिस्तान। मुंबई का साउथ पारसी कब्रिस्तान एक ऐसी जगह है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां एक महिला की आत्मा भटकती है। यह आत्मा पारंपरिक पारसी साड़ी पहने हुए दिखाई देती है। कई लोगों ने उसे रात के समय कब्रिस्तान के अंदर और बाहर घूमते हुए देखा है। कहा जाता है कि वह महिला अपनी मृत्यु के बाद भी अपनी कब्र की देखभाल करती है और जो भी उसकी कब्र को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, वह उसके साथ भयानक घटनाएं घटित होती हैं। इस कब्रिस्तान की कहानी ने इसे एक डरावनी जगह बना दिया है, जहां जाने से लोग कतराते हैं। 6. चेन्नई का डम्स रोड। चेन्नई का डम्स रोड एक कुख्यात भूतिया सड़क के रूप में जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि इस सड़क पर एक महिला की आत्मा भटकती है, जिसने इसी सड़क पर एक हादसे में अपनी जान गंवाई थी। कहा जाता है कि रात के समय अगर कोई वाहन इस सड़क से गुजरता है तो वह महिला उसकी सवारी करती है और कई बार इस वजह से यहाँ हादसे भी हो जाते हैं। इस सड़क पर कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिन्हें लोग इस आत्मा से जोड़ते हैं। इस डर के कारण लोग रात में इस सड़क से गुजरने से बचते हैं। सावर। अहमदाबाद का डुमास बीच। गुजरात के सूरत शहर में स्थित डुमास बीच के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर पहले लाशों का अंतिम संस्कार किया जाता था और अब यहाँ आत्माएं भटकती हैं। ये बीच दिन में जितना सुंदर दिखता है, रात में उतना ही डरावना हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रात में हवाएं अचानक बहुत तेज हो जाती हैं और उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं।
कुछ ने यहाँ पर रहस्यमयी परछाइयों को भी देखने का दावा किया है। इस जगह की भूतिया घटनाओं ने इसे भारत के सबसे डरावने स्थानों में शामिल कर दिया है। 8. कोलकाता का हेस्टिंग्स हाउस। हेस्टिंग्स हाउस, जो अब एक गर्ल्स स्कूल है, कोलकाता के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यह स्थान वॉरेन हेस्टिंग्स का था, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। कई छात्रों ने यहां अजीबोगरीब गतिविधियां महसूस की हैं, जैसे कि किसी अदृश्य शक्ति का अचानक दरवाजा खटखटाना या फिर उनके सामान का अचानक गायब हो जाना। यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स की आत्मा के भटकने की कहानियां भी प्रचलित हैं, जो अपने खोए हुए दस्तावेजों की तलाश में यहां आते हैं। यह जगह आज भी डर और रहस्य का केंद्र बनी हुई है। 9. दिल्ली का फिरोज शाह कोटला किला। दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला किला एक प्राचीन किला है, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां जिन्हों का वास है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां पर जिन्हों के बारे में कई कहानियां हैं और लोग यहां पर उन्हें खुश करने के लिए चिट्ठियां छोड़ते हैं। कहा जाता है कि अगर जिन्न खुश हो जाते हैं तो वे आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन अगर वे नाराज हो गए तो आपका जीवन नरक बन सकता है। इस किले के अंधेरे कोनों में जिन्हों के होने का एहसास कई लोगों ने किया है और इस कारण यहां पर रात के समय लोग जाने से डरते हैं। 10. शिमला का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी। शिमला का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, जो पहले वायसरॉय लॉज के नाम से जाना जाता था, एक भूतिया स्थान के रूप में जाना जाता है। यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने रात के समय इस स्थान पर अजीबोगरीब घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे कि अचानक लाइट्स का जलना बुझना, दरवाजों का खुद ब खुद खुलना या बंद होना और ब्रिटिश युग की एक महिला की आत्मा का दिखना। यह स्थान एक समय ब्रिटिश शासन का केंद्र था और यहाँ पर कई रहस्यमयी मौतें भी हुई हैं। इस कारण यह स्थान भूतिया गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। 11. मेघालय का लिद्दोह हाउस। मेघालय के शिलोंग में स्थित लिद्दोह हाउस एक ऐसी जगह है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां एक अंग्रेज महिला की आत्मा भटकती है। ये घर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है और रात के समय यहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने यहां पर एक सफेद साड़ी पहने महिला को देखने का दावा किया है, जो अचानक दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। 12. चंद्रावल गांव, दिल्ली। दिल्ली के चंद्रावल गांव के बारे में कहा जाता है कि यहां एक बार भयंकर नरसंहार हुआ था। इस नरसंहार के बाद गांव में कई आत्माएं भटकने लगीं। लोगों का कहना है कि रात के समय यहां पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ ने तो आत्माओं को देखने का भी दावा किया है। 13. केरल का त्रिवांड्रम हॉस्टल। केरल के त्रिवांड्रम में स्थित यह हॉस्टल एक समय अंग्रेजों का घर था, लेकिन अब इसे भूतिया माना जाता है। कहा जाता है कि यहां एक ब्रिटिश अधिकारी की आत्मा भटकती है, जो यहां रहने वाले छात्रों को डराती है। रात के समय यहां पर दरवाजों का खुद ब खुद खुलना और बंद होना और अजीब आवाजें सुनाई देना आम बात है। 14. बंगाल का मार्डिंगटन मैंशन। यह मैंशन एक समय ब्रिटिश अधिकारी का घर था, लेकिन अब इसे भूतिया माना जाता है। यहां पर कई अजीबोगरीब घटनाएं हुई हैं, जैसे कि अचानक लाइट्स का जलना बुझना और लोगों का दावा है कि उन्होंने यहां पर ब्रिटिश अधिकारी की आत्मा को देखा है। 15. हैदराबाद का रमोजी फिल्म सिटी। रमोजी फिल्म सिटी हैदराबाद का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, लेकिन इसके साथ ही यह स्थान भूतिया कहानियों के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि यह जगह निजाम की लड़ाई के दौरान मारे गए सैनिकों के ऊपर बनाई गई है और यहां उनकी आत्माएं भटकती हैं। फिल्म सिटी के कर्मचारियों और कलाकारों ने यहां पर अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया है, जैसे कि अचानक किसी के कंधे पर हाथ रखना, कैमरे का खुद ब खुद बंद हो जाना और कई बार तो सेट पर बिना कारण आग लग जाना। 16. मलेगांव का ताड़देव। मलेगांव में स्थित ताड़देव का नाम सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ एक महिला की आत्मा भटकती है, जिसने प्रेम में धोखा खाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से वह आत्मा इस जगह को शापित मानती है और यहाँ रात के समय आने वाले लोगों को डराती है। 17. राजस्थान का कुंभलगढ़ किला। कुंभलगढ़ किला
राजस्थान के खूबसूरत किलों में से एक है, लेकिन इसके साथ ही यह जगह एक भूतिया दंत कथा के लिए भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ एक बार एक युद्ध हुआ था जिसमें बहुत से सैनिक मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब इस किले में भटकती हैं और कई बार लोगों ने उन्हें किले के अंदर चलते हुए देखा है। 18 महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर। शनि शिंगणापुर एक ऐसी जगह है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां पर कोई ताला नहीं लगाता, क्योंकि यहां के लोग शनि देवता की कृपा से सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन इसके साथ ही यहां की एक कहानी यह भी है कि अगर कोई यहां पर चोरी करने की कोशिश करता है तो उसे शनि देवता का प्रकोप झेलना पड़ता है। कई बार चोरों को अजीब दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा है, जिसे लोग शनि देवता का गुस्सा मानते हैं। 19 मुंबई का ताजमहल होटल। मुंबई का ताजमहल होटल अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ एक भूतिया उपस्थिति है। कहा जाता है कि यहाँ के आर्किटेक्ट ने जब इस होटल के निर्माण में कुछ बदलाव देखे तो उसने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से उसकी आत्मा यहाँ भटकती है और कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया है। 20 गुजरात का उर्वदा किला। गुजरात का उर्वदा किला एक प्राचीन किला है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां एक राजा की आत्मा भटकती है जिसने युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। कहा जाता है कि राजा की आत्मा इस किले की रक्षा करती है और यहां पर रात के समय अजीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देती हैं। 21 वेस्ट बंगाल का राइटर्स बिल्डिंग। कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग को अंग्रेजी शासनकाल के दौरान सरकारी कार्यालयों के लिए बनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ के एक कमरे में एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा अब इस भवन में भटकती है। रात के समय यहाँ अजीबोगरीब आवाजें और परछाइयां देखने का दावा किया गया है। 22 राजस्थान का कूंज भट्ट हेरिटेज होटल। इस पुराने महल को अब एक होटल में बदल दिया गया है, लेकिन यहाँ के मेहमानों का कहना है कि रात के समय उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कुछ ने यहाँ पर एक महिला की परछाई को देखा है। ये माना जाता है कि यह महिला इस महल की रानी थी जिसने यहाँ आत्महत्या की थी। 23 लखनऊ का रेजिडेंसी। लखनऊ का रेजिडेंसी एक ऐतिहासिक स्थान है जहां 1857 के विद्रोह के दौरान कई अंग्रेज सैनिक मारे गए थे। यहां पर आने वाले लोग कहते हैं कि उन्होंने सैनिकों की आत्माओं को यहां भटकते हुए देखा है। रात के समय यहां पर अजीब आवाजें और सैनिकों की परछाइयां देखी जाती हैं। 24 गुजरात का ऊंजा डैम। ऊंजा डैम के पास के गांव के लोगों का मानना है कि यहां एक आत्मा भटकती है जो रात के समय डैम के पास जाने वाले लोगों को अपनी ओर खींचती है। कई लोगों ने यहां पानी में गिरकर अपनी जान गंवाई है और लोग इसे उस आत्मा की हरकत मानते हैं। 25 हिमाचल प्रदेश का चैल पैलेस। चैल पैलेस एक खूबसूरत हिल स्टेशन के रूप में जाना जाता है, लेकिन यहाँ के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह जगह भूतिया है। यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने रात के समय यहाँ पर एक ब्रिटिश महिला की आत्मा को देखा है जो सफेद साड़ी पहने होती है। 26 मुंबई का आरे कॉलोनी। मुंबई की आरे कॉलोनी एक घने जंगल के बीच में स्थित है और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रात के समय यहाँ पर एक महिला की आत्मा भटकती है। यह आत्मा सफेद साड़ी पहने हुए दिखाई देती है और लोगों को डराने के लिए उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। 27 राजस्थान का जैसलमेर का कुलधरा गांव। कुलधरा गांव को शापित माना जाता है और कहा जाता है कि यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों की आत्माएं भटकती हैं, जिन्होंने इस गांव को अचानक एक रात में छोड़ दिया था। गांव अब वीरान है, लेकिन यहाँ के बारे में कहा जाता है कि जो भी यहाँ रात में रुकता है उसके साथ कुछ भयानक घटित होता है। 28 मध्य प्रदेश का भोपाल का बड़ा तालाब। भोपाल का बड़ा तालाब एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है, लेकिन इसके साथ ही यह जगह भूतिया भी मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर एक महिला की आत्मा भटकती है जो रात के समय तालाब के किनारे पर रोती हुई दिखाई देती है। 29 महाराष्ट्र का शिगोल्डा गांव। शिगोल्डा गांव महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है, लेकिन यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक दुष्ट आत्मा का वास है। लोग कहते हैं कि यह आत्मा रात के समय गांव के लोगों को अपने चंगुल में फंसा लेती है और उन्हें नुकसान पहुंचाती है। 30
उत्तराखंड का मसूरी का सवॉय होटल। मसूरी का सवॉय होटल एक पुराना और भव्य होटल है, लेकिन यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यह जगह भूतिया है। कहा जाता है कि यहाँ एक महिला की आत्मा भटकती है, जिसे यहाँ जहर देकर मार दिया गया था। उसकी आत्मा अब भी अपने हत्यारे की तलाश में यहाँ भटक रही है। 31 कर्नाटक का बंगारपेट रेलवे स्टेशन। कहा जाता है कि बंगारपेट रेलवे स्टेशन पर एक आत्मा भटकती है, जो प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्रियों को धक्का देकर ट्रेन के नीचे गिरा देती है। कई लोगों ने यहाँ पर अचानक अजीबोगरीब घटनाओं का सामना किया है और यह स्थान अब भूतिया माना जाता है। 32 चेन्नई का WHO बिल्डिंग। चेन्नई के WHO बिल्डिंग को भूतिया माना जाता है। यहाँ के कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने रात के समय यहाँ अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं और कभी कभी एक सफेद साड़ी पहने महिला को देखा है, जो अचानक दिखाई देती है और फिर गायब हो जाती है। 33 सिक्किम का ताशी नामग्याल। सिक्किम के गंगटोक में स्थित ताशी नामग्याल में एक भूतिया होटल है, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां एक अंग्रेज महिला की आत्मा भटकती है। यहां आने वाले मेहमानों का कहना है कि उन्होंने इस आत्मा को रात के समय होटल के कॉरिडोर में घूमते हुए देखा है। 34 नागालैंड का कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान। कोहिमा युद्ध कब्रिस्तान एक ऐतिहासिक स्थान है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों की कब्रें हैं। कहा जाता है कि रात के समय यहां पर सैनिकों की आत्माएं भटकती हैं और कभी कभी यहां पर अचानक बंदूक की आवाजें सुनाई देती हैं। 35 पश्चिम बंगाल का बगंजल स्कूल। बगंजल स्कूल एक पुराना और वीरान स्कूल है, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां पर बच्चों की आत्माएं भटकती हैं। यहां के स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने रात के समय इस स्कूल में बच्चों की हंसी और चीखों की आवाजें सुनी हैं। 36 राजस्थान का किशनगढ़ किला। किशनगढ़ किला एक पुराना किला है, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां एक राजकुमारी की आत्मा भटकती है। कहा जाता है कि यह राजकुमारी प्रेम में धोखा खाने के बाद आत्महत्या कर ली थी और उसकी आत्मा अब भी इस किले में अपने प्रेमी की तलाश कर रही है। 37 केरल का थिक्कादी। थिक्कादी के जंगलों में एक ऐसी जगह है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां पर एक आदिवासी महिला की आत्मा भटकती है। यह आत्मा सफेद कपड़े पहने हुए होती है और जंगल में आने वाले पर्यटकों को डराने के लिए उनकी गाड़ी के सामने आ जाती है। 38 चेन्नई का ब्लू क्रॉस रोड। चेन्नई का ब्लू क्रॉस रोड एक कुख्यात भूतिया सड़क के रूप में जाना जाता है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क पर रात के समय एक सफेद साड़ी पहने महिला की आत्मा भटकती है, जो गाड़ियों के सामने आ जाती है और दुर्घटनाओं का कारण बनती है। 29 असम का दीफू रोड। दीफू रोड असम का एक पुराना रास्ता है, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां एक बूढ़ी औरत की आत्मा भटकती है। यह आत्मा रात के समय सड़क पर चलने वाले यात्रियों को अपनी ओर खींचती है और उनके साथ भयानक घटनाएं घटित करती है। 40 झारखंड का मैक्लुस्कीगंज। मैक्लुस्कीगंज एक पुराना ब्रिटिश कॉलोनी था, लेकिन अब यह जगह भूतिया मानी जाती है। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर कई अंग्रेजों की आत्माएं भटकती हैं, जिन्हें रात के समय देखा जा सकता है। 41 मध्य प्रदेश का लाल बाग महल। लाल बाग महल मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित एक पुराना महल है, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां पर एक रानी की आत्मा भटकती है। इस महल के कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने रात के समय रानी की परछाई को देखा है और अजीबोगरीब आवाजें सुनी हैं। 42 हिमाचल प्रदेश का छोटा शिमला। छोटा शिमला हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां पर एक अंग्रेज महिला की आत्मा भटकती है। यह आत्मा रात के समय गांव के लोगों को डराने के लिए उनकी खिड़की पर दस्तक देती है। 43 गोवा का तीन किंग्स चर्च। तीन किंग्स चर्च गोवा का एक पुराना चर्च है, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां पर 3 राजाओं की आत्माएं भटकती हैं। कहा जाता है कि इन तीनों राजाओं ने एक दूसरे को धोखा देकर मार डाला था और उनकी आत्माएं अब इस चर्च में कैद हैं। 44 ओडिशा का बारिपदा गांव। बारिपदा गांव ओडिशा का एक छोटा सा गांव है, जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां एक महिला की आत्मा भटकती है
जो रात के समय गांव के लोगों को डराने के लिए उनकी खिड़की पर दस्तक देती है। 45 तमिलनाडु का धनुषकोडी। धनुषकोडी एक वीरान शहर है जो 1961 के चक्रवात में पूरी तरह से तबाह हो गया था। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि रात के समय इस शहर में भूतिया गतिविधियां होती हैं। लोगों ने यहाँ पर अजीब आवाजें सुनी हैं और भूतिया परछाइयां देखी हैं। 46 मणिपुर का मोइरांग। मणिपुर का मोइरांग एक पुराना और ऐतिहासिक शहर है जहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक ब्रिटिश अधिकारी की आत्मा भटकती है जिसे यहाँ पर मार डाला गया था। इस आत्मा को यहाँ पर रात के समय देखा जा सकता है। 47 उत्तर प्रदेश का बिठूर का रानी लक्ष्मीबाई किला। रानी लक्ष्मीबाई का किला बिठूर में स्थित है और यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई की आत्मा भटकती है। इस किले के लोगों का कहना है कि उन्होंने रात के समय रानी की परछाई को किले में घूमते हुए देखा है। 48 केरल का अलेप्पी बीच। अलेप्पी बीच के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर एक महिला की आत्मा भटकती है जिसने समुद्र में डूबकर आत्महत्या कर ली थी। इस आत्मा को रात के समय समुद्र के किनारे देखा जा सकता है जो सफेद साड़ी पहने हुए होती है। 49 उत्तराखंड का नैनीताल का गवर्नमेंट हाउस। नैनीताल का गवर्नमेंट हाउस एक पुराना और भव्य भवन है जहां के बारे में कहा जाता है कि यहां पर एक अंग्रेज महिला की आत्मा भटकती है। यह आत्मा रात के समय इस भवन के गलियारों में घूमती है और यहां के कर्मचारियों को डराती है। 50 गुजरात का दुमस बीच। दुमस बीच गुजरात का एक प्रसिद्ध समुद्र तट है, लेकिन इसके साथ ही यह जगह भूतिया भी मानी जाती है। कहा जाता है कि यहाँ पर श्मशान भूमि थी और यहाँ पर मरे हुए लोगों की आत्माएं भटकती हैं। रात के समय यहाँ पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और लोगों ने यहाँ पर कई बार भूतिया परछाइयां देखी हैं। तो दोस्तों, ये थी भारत की 50 सबसे डरावनी और रहस्यमयी शहरी दंत कथाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डार्क टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प और डरावनी कहानी के साथ लौटेंगे। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और याद रखें, हर कहानी में थोड़ा सच छिपा होता है। धन्यवाद।